वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दोस्तों एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। तो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम है जुलाई में होने की संभावना है। तो दोस्तों देखिए, अगर बिहार एसएससी इंटर लेवल का PYQ मैथ्स अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखकर ही आगे देखिएगा दोस्तों। यदि 4 सतत सम संख्या का योगफल 52 है तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, 4 सतत सम संख्या दोस्तों, 4 सतत सम संख्या यानी सम संख्या होगा 1 x प्लस 2 x सम संख्या का तो 4 x प्लस 6 यानी 1 x हो गया। तो कितना हो गया 4 सतत सम संख्या यानी 1 2 3 4 सम संख्या का योगफल 52 है। कितना है योगफल जो है दोस्तों 52 है। क्या है 52 है यानी योगफल जो है 52 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देना है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 x प्लस 6 कितना है 52 है। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी तो यहाँ पर ज्ञात करना, तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसको तो ज्ञात करना, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या ये हो गया। ज्ञात करना 1 2 3 4 यानी 4x हो गया प्लस 6 4 10 दोबारा हो गया 12 बराबर 52। अब यहाँ पर क्या करना दोस्तों 4x यहाँ पे जो 52 है ये प्लस इधर आके माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लस इधर आके माइनस, तो इधर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 4x की जैसे के तैसे। अब क्या करें 52 में से 12 गया तो 40। अब 4 से कर दीजिएगा 10 मरतबा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर 10 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी, तो तीसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 4। तो x प्लस 4 यानी x का मान कितना है 10, तो 10 और प्लस 4 तो 10 4 कितना हो गया 14। हमारा क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14। तो यही हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है देखिए, यदि 10 बढ़ई मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 30 दिनों में 240 कुर्सियां बनाते हैं। देखिए बढ़ाई है तो यहाँ पे लिखेंगे बढ़ाई, मिलकर घंटे हैं तो घंटे लिखेंगे। कितने बढ़ाई है 10, कितने घंटे 4, और दिन यहाँ प्रतिदिन काम करते हुए 30 दिनों में। यहाँ पर दिन है, दिन कितना हो गया दोस्तों 30, 240 कुर्सियाँ बनाती है। तो कुर्सियाँ कितना हो गया 240, कुर्सी कितना हो जाएगा 240 कुर्सियाँ बनाते हैं। तो 18 बढ़ाई मिलकर यानी 18 बढ़ाई मिलकर 10 घंटे में काम करते हुए 36 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे यानी कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर x का मान आपको निकालना है। तो देरी किस बात की, जैसे ही x का मान निकालना, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। यहाँ तक जल्द से नहीं उतारिए और देखिए। चलिए दोस्तों यहाँ तक समझ चुके। देखिए 10:4 है 18:10, तो यहाँ पर 10 देखेंगे, यहाँ पर 10:4 है तो 4 देंगे। ठीक है, यानी 10:4 यानी 10 बढ़ाई मिलकर 4 घंटे में काम करते। ठीक है, तो 18 अनुपात आप 18 अनुपात दोस्तों यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 बढ़ाई मिलकर के 18 दिन में काम कर सकते हैं। 4 घंटे में कितना काम 10, ठीक है 30 दिनों में 36, 240 जो है, तो यहाँ पर तीनों जो है 240, तो 240 कितना x दिनों में। यहाँ तक समझ चुके होंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 10, देखिए 10:18, 4:10, 30:36 और 240 अनुपात। यहाँ पर जो x का मान होगा तो यहाँ पर जैसे ही होगा तो देखिए 10 गुने 4 है तो 4 दीजिए गुने 30, ठीक है गुने x। तो दोस्तों यहाँ भी जितना है इससे गुना किया और x से। अब क्या करना नीचे 18 गुने 10 गुने 36 गुने 240। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर x का मान निकालने के लिए ये x को इधर करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए x बराबर 18 गुने 10 गुने 36 गुने 240। ठीक है, अभी क्या करना है 10 गुने 4 गुने
36 गुने एक्स, यानी एक्स का मान निकालना है तो यहाँ पर एक्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों, तो 240 मानी एक्स का मान कितना होगा, तो यहाँ तो समझ चुके होंगे दोस्तों। आप यहाँ पर क्या कीजिए, काटा पीटा कीजिए, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 3 8 24, 8 हो जाएगा, 4 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 है यहाँ पर, और 18 गुने 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 72 से 18 में गुना कर दीजिएगा, इसलिए तो 72 गुने 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16, 6 करे 1, 8 7 56, 1 57, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 9 7 5 12, यानी 1296 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यह तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत उम्र 35 वर्ष है, यानी 10 नए विद्यार्थी जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष, यानी एक कक्षा में जिस विद्यार्थी की औसत उम्र 35 वर्ष है, 10 नए विद्यार्थी जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष है कक्षा में शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप कक्षा की औसत उम्र 5 वर्ष कम हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कक्षा में आरंभिक संख्या क्या हो जाएगा एक्स होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर हल। तो कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या क्या होगा, आरंभिक संख्या लिखेंगे, आरंभिक संख्या, आरंभिक संख्या क्या हो जाएगा एक्स। अब क्या करना, एक कक्षा में विद्यार्थी की औसत उम्र क्या है, औसत उम्र कितने 25 वर्ष, यानी 35 वर्ष क्या दोस्तों, तो एक्स गुने क्या हो जाएगा एक्स गुने 35 प्लस 10 नए विद्यार्थी, तो 10 नए विद्यार्थी है जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष है, तो 25 गुने, ठीक है, कक्षा में शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप कक्षा की औसत उम्र 5 वर्ष कम हो, तो यहाँ पर 10 प्लस कम हो गई थे 35 में से 5 गया तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 वर्ष कम हो गया दोस्तों, तो एक्स प्लस कितना हो जाना चाहिए, यानी एक्स 10 वर्ष कम हो गया तो 5 वर्ष कम हो गया, तो 35 में से 5 गया कितना हो जाएगा 30। अब क्या करना है, 35x और इसको गुना कर दीजिए तब, तो यहाँ पे हो जाएगा इससे इसमें गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 से 10x में गुना, तो 30x प्लस 30 10 से 300 बराबर 35x प्लस 250। एक्स वाला एक साइड है, बिना एक्स वाला को एक साइड कर देना। अब क्या करना, देखिए यहाँ पे 30 में से 35 क्या माइनस 5x बराबर 250 में से, देखिए 250, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 30x है, तो 30x प्लस इधर आके माइनस 35x बराबर 250, प्लस है इधर आके माइनस, तो 300। अब क्या 5x माइनस बराबर माइनस 50, माइनस माइनस कट गया, इसलिए x बराबर 50/5 यानी 10। x का मान कितना है फ्रेंड्स 10 हो गया। अब क्या करना, पेट्रोल के मूल्य 20% की वृद्धि हो गई। एक कार मालिक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि पेट्रोल पर किए गए व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो दोस्तों पेट्रोल के मूल्य 20% की वृद्धि हो रही, कितना, तो 20% की जैसे ही वृद्धि होगी तो जैसे ही 20 वृद्धि होगी तो 120 पर, 20% की वृद्धि होगी तो दोस्तों 120 पर गुना 100, तो यहाँ पर 0 0 2 6 के बाद 6 6 क्या दिया 3, 100 क्या दिया 50, 50 बटा हमारा कितना होगा 3, यानी 16 यही 48 2 50, यही हमारा वृद्धि हुआ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिए। तो पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।